नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम 10th क्लास की जो पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हम ये करेंगे। इसमें दोस्तों ये तो हमारी होती है वाई अक्ष, ठीक है। ये हमारी वाई अक्ष होगी और ये होगी हमारी एक्स अक्ष, ठीक है। तो हम निर्देशांक क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम 0 मानते हैं, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो यहाँ देखो 1 माने, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 हो गए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये इधर यानी अपने राइट साइड में, यानी एक्स अक्ष का राइट साइड में अपन पॉजिटिव मान लेते हैं, और एक्स अक्ष की जो लेफ्ट साइड होती है उसमें हम नेगेटिव मान लेते हैं। जैसे ये दोस्तों, -1, -2, -3, -4, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम वाई अक्ष पर। ये हमारी वाई अक्ष है। वाई अक्ष पे जो ऊपर की साइड लेते हैं वो तो दोस्तों अपन लेते हैं पॉजिटिव मान, नीचे की साइड जो लेंगे वो लेंगे हम नेगेटिव मान। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से, तो यहाँ लेंगे -1, -2, -3, -4। यहाँ से लेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये 5, ठीक है दोस्तों। अब मेन बात ये है कि दोस्तों जैसे हमारे पास कोई भी मान दिया हुआ, तो देखो जब हमें मान दिया होगा तो ऐसे दिया होगा 4 और 3, ठीक है दोस्तों, ऐसे दिया होगा। तो पहले वाला जो मान होता है वो एक्स अक्ष का होता है, और दूसरा वाला जो मान होता है वो वाई अक्ष का होता है, ठीक है। अब हमें देखो एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होता है, एक्स अक्ष के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक तो क्या कहलाते हैं, भुज कहलाते हैं, भुज, ठीक है दोस्तों। हमारे पास देखो ये दिया होगा ब्रैकेट में दिया होगा 4 और 3, मान लो कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। हमारा जो पहला मान होगा वो एक्स अक्ष का होगा, दूसरा मान होगा वो वाई अक्ष का होगा। हम एक्स अक्ष के मान को क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष का जो निर्देशांक होगा उसको कहेंगे भुज, और वाई अक्ष का जो निर्देशांक होगा, अक्ष के निर्देशांक को क्या कहेंगे, कोटि, ठीक। अब हमारे पास देखो जैसे मान लो हमें ये दे दिया गया, इसको अगर हम डिनोट करें इसमें, ये होता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ठीक है। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, यानी तृतीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय, और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब इसमें अपन मेन देखो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4। तो ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा चतुर्थांश, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा चतुर्थांश, ठीक है दोस्तों। अब इस पे जैसे मान लो ये पॉइंट हमारे पास है, इसको अगर हम डिनोट करें तो कैसे करेंगे, देखो एक्स अक्ष पे पॉजिटिव वैल्यू, एक्स अक्ष पे पॉजिटिव वैल्यू, ये वाई अक्ष पर भी पॉजिटिव वैल्यू, तो वाई अक्ष पर पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, तो ये 3 हो गया, और ये यहाँ से 4, तो ये लगभग कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही अपन मान ले, देखो ऐसे अपन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे -2 ले लिया और +3 ले लिया, ठीक है। तो जब भी हम देखेंगे तो देखो पहली वैल्यू एक्स अक्ष के लिए, दूसरी वैल्यू वाई अक्ष के लिए। पहली वैल्यू जो एक्स अक्ष के लिए उसको एक्स अक्ष पे किसमें है, नेगेटिव में, तो नेगेटिव में देखेंगे ये रही। वाई अक्ष पे दूसरी वैल्यू तो पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव पे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, यहाँ, ठीक है, वाई अक्ष पे। तो ये पॉइंट हमें कहीं ना कहीं यहाँ मिले, ठीक है दोस्तों। ऐसे करते हैं। अब हम देखो, अब हमें कई बार दिया होता है कि जैसे मान लो हमें दिया हुआ है, जैसे 2 वैल्यू दी गई है पी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये यहाँ से और यहाँ तक ये कोई लाइन खींच दी मैंने, ठीक है दोस्तों। ये है P और ये है Q, इसके है x1 y1 और ये है x2 और y2, ये इसके पॉइंट दिए हुए। हमें कहें कि निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार इस पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी डिस्टेंस ज्ञात करो।
अगर इन पॉइंटों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, देखो अंडर रूट एक्स माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास है, इससे हम इस पॉइंटों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं। अब जैसे देखो कैसे निकालेंगे, ये दे रखा है हम, ठीक है, ये दे रखा है, तो हमें देखो एक पॉइंट तो ये दे दिया माइनस के 2 और 3, ठीक है, दूसरा पॉइंट पी पे तो ये दे दिया हमें, क्यों पे हमें ये दे दिया 3 और 4, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये वैल्यू तो क्या होगी x1, ये वैल्यू y1, ठीक है, ये वैल्यू तो हो गई x1, ये हो गई y1, ये वैल्यू हो गई x2 और ये वैल्यू हो गई y2, ठीक है दोस्तों। अब इससे कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला था कि x2 अंडर रूट x2 कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ और माइनस ही 2 यहाँ, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 क्या है, देखो ये तो हो गया y1, ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये x2, तो y2 कितना है 4, माइनस कितना हो गया 3, इसका होल स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करने बैठेंगे तो देखो दोस्तों ये आएगा 3 प्लस प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने के बाद 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये कितना होगा 4 में से गया तो 1, ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर 1, यानी ये कितना हो गया अंडर रूट 26। तो हमारे पास इस यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो डिस्टेंस आई वो कितनी आई अंडर रूट 26। इसी प्रकार दोस्तों हम ये निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों कि इसी जो निर्देशांक ज्यामिति होती है उसी में जो एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। तो ये ठीक है दोस्तों, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे हमारे पास मान लो ये त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 और ये हो गया x3 और y3, ठीक है दोस्तों, ये हमें दे रखा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस त्रिभुज का एरिया अगर निकालना है हमें, क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, अगर इसका, तो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, इससे लिखते हैं अपन 1 ब्रैकेट, ठीक है। अब हम देखो एक्स एक्स वाले तो बाहर रहेंगे और वाई वाई वाले अंदर रहेंगे, ठीक है, तो ये देखो x1, फिर इसको तो x1 से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो y वाला है उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, y2 माइनस, देखो दोस्तों y2 माइनस y1, ठीक है, फिर प्लस का निशान आ गया, फिर क्या आएगा x2, ठीक है, x2, इसके बाद क्या आएगा y2 माइनस y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या हो गया x प्लस x3, इसके बाद x3, तो फिर आएगा y1 माइनस y2, ठीक, ये हो गया दोस्तों हमारे पास इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको ध्यान में रखो दोस्तों, ठीक है, अगर इसे हम वापस से करें तो देखो ये क्या होगा 1/2, या इसको x1, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, फिर आ गया x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, सेम हो गया, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया दोस्तों। अगर हमें कोई भी, जैसे मान लो यहाँ दे दिया 1 2, यहाँ हो गया 3 4, ठीक है, यहाँ हो गया -2 -3, ऐसे करके, तो ये इससे कंपेयर करके ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा निर्देशांक ज्यामिति में मेन टॉपिक है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जैसे कोई भी त्रिभुज ये ऐसे दे देगा आपको, ये फॉर्मूला लगा के और इसका ये अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं
नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्या, हमारे पास है त्रिकोणमिति का परिचय। जो त्रिकोणमिति होती है दोस्तों, देखो इसको हटाते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास जो इसका परिचय ही क्या हो गया, त्रिकोण यानी तीन कोण, तीन कोणों वाली जो आकृति होती है उसका परिचय, ठीक है। हमारे पास देखो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मान लो ये हुआ हमारे पास एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज की जो मेन प्रॉपर्टी है वो क्या होती है दोस्तों, देखो इस भुजा को, ये सबसे बड़ी भुजा है तो इसको बोलते हैं कर्ण। ये हमारा आधार होता है, आधार, या तो आप इसको मान लो या इसको मान लो, पर जनरली हम इसको आधार मानते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ी भुजा होगी, ये कर्ण होगी। ये हो गया हमारा लंब, ठीक है। अब हम इसका जो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी जो तीनों भुजाएं, जैसे हमें कोई सी भी दो भुजाएं दे दी जाएंगी तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय, ये क्या होती है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, देखो ये हो गया कर्ण ABC, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में अगर हम बोले तो ये हो गया, इंग्लिश में अगर बोले तो ये हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस, ठीक है। ये हो गया बेस, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों। इसको H से डिनोट करते हैं, इसको B से और इसको P से, ठीक। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय में देखेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय का जो मेन प्रमेय है वो ये है, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार भुजा ये होगी, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी, और लंब। अब हमें कोई सी भी दो भुजाएं दे दें तो हम तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे मान लो ये 3 दे दिया हमें और ये 4 दे दिया, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण भुजा निकालनी है कौन सी, AC, यानी AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। तो AC निकालनी है हमें, AC का होल स्क्वायर बराबर AB कितनी है, AB 3 का होल स्क्वायर प्लस BC कितनी है 4 का स्क्वायर, BC 4 हो गई, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब हम देखते हैं, देखो ये कितना हो गया, 3 का जो स्क्वायर हो गया कितना 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर कितना हो गया 25। इधर AC का स्क्वायर चल ही रहा है तो ये हो गया 25। अगर AC का स्क्वायर हो गया तो AC बराबर कितनी, AC बराबर कितनी आ गई 5। तो दोस्तों ये भुजा हमारे पास आ गई 5, ठीक। ऐसे ही करके अपन अगर मान लो ये भुजा दी गई हो तो ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे जैसे ये भुजा दी थी लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 जाएंगे तो 16, 16 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगी भुजा, ठीक है। ये होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। इसके आधार पर ही हम जो त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र हैं वो सीखते हैं। इसमें देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अपने पास ये चल रहा है, देखो ठीक है, ये हुए ABC, और जब भी हम समकोण त्रिभुज देखेंगे तो समकोण त्रिभुज में जो एक एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री, और हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण कहलाएगी, तो ये भुजा हमारी कर्ण होगी, कर्ण। ये अभी बताया था लंब, और ये हो गई आधा, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक सूत्र है लाल बटा कर्ण, LAL बटे K। अब हमें देखो त्रिकोणमिति में 3 सूत्र चलते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और एक होता है कोट थीटा, और एक होता है सेक थीटा, और एक होता है COS कोसेक थीटा।
इसमें देखो यहाँ से अपन चलेंगे, इनका सूत्र निकालेंगे। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात से जो 90 डिग्री का हमें एंगल दे रखा है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, नीचे वाली भुजा आधार हो गई, ये भुजा लंब हो गई। लाल बटा कक्का के आधार पे निकालेंगे लंब बटे कर्ण। ये होता है हमारा साइन थीटा, ये होता है हमारा कोस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से लेंगे अपन लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा, यानी लंब क्या है ए बी बटा कर्ण कितना है ए सी, तो ये भुजा ये होगी। ठीक है दोस्तों, फिर अपन लेंगे कोस थीटा के सामने क्या लेंगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार कितना है बी सी और कर्ण कितना है ए सी, तो ये हमारे पास कोस थीटा हो गया। टेन थीटा लेंगे तो लंब बटे आधार, लंब कितना है ए सी। ठीक है, ये लेंगे अपन लंब बटे आधार, तो ये कितना है ए सी, लंब कितना है ए बी बटा आधार कितना है अपना बी सी, तो बी सी। ठीक है दोस्तों, ये ले लिया अपन ने। अब अगर अपन चाहें तो देखो हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, तो देखो अगर हम इससे भी चाहें तो फिर वापस ले लेंगे, वापस अगर इसको लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा इसका, फिर ये हो जाएगा सेक थीटा और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ कि हमारा जो साइन होता है ना, साइन थीटा का जो उल्टा होगा ना 1 कोसेक थीटा होता है, कोस थीटा का जो उल्टा होता है वो 1 सेक थीटा होता है, और जो टेन थीटा का जो उल्टा होता है 1 कोट थीटा होता है। तो दोस्तों अपन इसको सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे देखो साइन थीटा, अगर कोसेक थीटा की वैल्यू लिखे अपन, देखो यहां मैं लिख देता हूं, अगर कोसेक थीटा बराबर कोसेक थीटा की अगर वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगी साइन की उल्टी, यानी AC अपॉन BC। ठीक है, फिर अगर अपन सेक थीटा की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, सेक थीटा क्या होता है कोस थीटा का उल्टा, तो सेक थीटा बराबर कोस थीटा का उल्टा कितना हो गया, कोस थीटा कितना है कोस, यानी आधार बटे BC बटा AC, तो AC बटा नहीं दोस्तों, ये अपन जो साइन थीटा की वैल्यू थी वो ये थी AC अपॉन AB। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यू लिखेंगे सेक थीटा की, तो ये हो जाएगी AC अपॉन BC। ठीक है, अगर अपन टेन थीटा की यानी कोट थीटा की वैल्यू लिखेंगे, कोट थीटा बराबर कितना होगा टेन थीटा का उल्टा, तो यानी BC बटा AB। अब अपन दोस्तों देखो इसमें से देख सकते हैं हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ये कोस थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा की वैल्यू ये रही, कोस थीटा की वैल्यू ये रही, टेन थीटा की वैल्यू ये रही। इन्हीं से हमने इस सूत्र के अनुसार, इन सूत्रों के अनुसार हमने इस वैल्यू को इसमें कन्वर्ट कर दिया, जैसे कोसेक थीटा AC अपॉन AB, सेक थीटा AC अपॉन BC, कोट थीटा BC अपॉन AB हो। ठीक है दोस्तों, ये है। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये अपन ने पूरी वैल्यू लिख दी है। ठीक है, नेक्स्ट अपन एक दोस्तों इसमें क्या होता है कि अपन जैसे मान लो साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, ये मान मानने के लिए अपन एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल कैसी होगी देखो दोस्तों, ठीक है, तो टेबल बनाएंगे, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा हम एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, इधर तो लेंगे अपन कोण और इधर लेंगे अपन साइन थीटा कोस थीटा वगैरह, तो ये तो हो गया कोण। ठीक है, इधर तो लेंगे कोण कितना लिया अपने, तो दोस्तों मेन जो एंगल्स हैं वो हमारे जो काम आते हैं वो एक तो देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, मैं तुम्हें एक इसका फॉर्मूला बताऊंगा कि अपन इसको कैसे डिफाइन करते हैं। देखो यहाँ लिख दिया अपन ने साइन थीटा, फिर लिख दिया कोस थीटा, फिर लिख दिया टेन थीटा, फिर लिख दिया कोट थीटा, फिर लिख दिया सेक थीटा और फिर आ गया कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ देखो दोस्तों अपन एक काम करते हैं, यहाँ देखो जो हम बनाते हैं उसमें देखो यहाँ लिख दिया, इसको लिख देते हैं त्रिकोण। ठीक है, यहाँ सभी के ऊपर लिख दो अपन 0, 1,
2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, हमने ये लिख दिया। ये टेबल बनाने का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको। अपन ने लिख दिया 0 1 2 3 और 4। अब दोस्तों इसमें सभी का डिवाइड कर दो 4 से, बटे 4 बटे 4 बटे 4 और बटे 4। ठीक है, आप सभी को ध्यान रखना है कि पहले तो देखो 0 डिग्री, फिर लेंगे 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। सभी के ऊपर लिखेंगे 0, 0 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, बट्टे में सभी के बट्टे में यानी सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद इन सब का अंडर रूट लेंगे। ये ले लिया अपन ने अंडर रूट, इन सब का ले लिया अंडर रूट। अंडर रूट लेने के बाद देखो जनरल सी बात है दोस्तों कि अगर हम किसी भी संख्या में, जैसे मान लो 0 है, 0 में कोई भी संख्या का अगर भाग देंगे, कोई भी संख्या का अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो वो क्या आएगा, अनंत। तो हम ये क्या सीखे दोस्तों यहाँ से कि यहाँ से 0 का भाग देंगे तो 0 और 0 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आएगा, 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखो 1 का अंडर रूट 1 बटे 4 का अंडर रूट 2। देखो दोस्तों ये है हमारे पास, तो ये 1 है बटे ये अंडर रूट 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट 1 का मान 1 और अंडर रूट 4 का मान 2। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है 1/2। यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 2 का तो अंडर रूट कुछ नहीं होगा, तो दोस्तों 2 अंडर रूट 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे, और अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, तो ये ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर यहाँ देखो 3 का नहीं होगा कोई, तो 3 को ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो दोस्तों अपन यहाँ देखो, यहाँ ऐसे लिखने की बजाय देखो इसको यहाँ से काट देंगे तो ये कितना होगा 1/2। तो 1 अंडर रूट तो 1 हो गया, लेकिन 2 का अंडर रूट नहीं आता तो इसको ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखो 3 का अंडर रूट कुछ नहीं होता तो अंडर रूट 3 ऐसे कैसे लिख दिया। 4 का अंडर रूट 2 होता है तो 2 को ऐसे लिख दिया। इसको यहाँ से ये काट दिया तो यहाँ 1/1 हो गया। 1/1 का मतलब 1 और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1 किया जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर हम लिखना चाहें तो देखो इसका मतलब क्या होता है कि इसको पकड़ के सीधा इधर ले आओ तो ये वैल्यू कोस की हो जाएगी। ठीक, इसको पकड़ के इधर ले आओगे तो वैल्यू कोस की हो जाएगी। आपको मान निकालने की जरूरत नहीं है, बस इसको पकड़ के इधर ले आओ। तो यहाँ 1 रख दो, यहाँ अंडर रूट 3/2 रख दो, यहाँ वैसे के वैसे 1/√2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। अब हमसे कोई पूछे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 और साइन 90 का मान 1 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अपन देख कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान अंडर रूट 3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। अब दोस्तों मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि देखो tan थीटा निकालने के लिए tan थीटा बराबर एक तो होता है 1/cot थीटा और एक होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अगर हम sin थीटा में cos थीटा का अगर डिवाइड कर दें या भाग दे दें तो हमें tan थीटा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हम किसी भी जीरो में अगर किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो वो 0 ही आता है, और अगर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, जैसे 2 में 0 का भाग देंगे तो ये अनंत आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया है कि देखो sin थीटा बटे cos थीटा करना था तो 0/1 यानी 0। अगर इसको भाग देंगे तो देखो ये 1/2 बटे अंडर रूट 3/2। अब ये वैल्यू ऊपर पलट के जाएगी तो 1/2 गुणा 2 बटे अंडर रूट 3, ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1/√3। तो दोस्तों यहाँ कितना आ गया, तो देखो यहाँ कितना आया 1/√3। अब देखो यहाँ से ये है तो ये 1/√2 बटे 1/√2, तो ये वैल्यू इससे कट जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 1। यानी हमेशा साइन 45 का मान कितना होगा 1। ये वैल्यू है तो अंडर रूट 3/2, ये वैल्यू ऊपर पलट के जाएगी तो 2/1। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये आ गया अंडर रूट 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये 1 हो गया, ये वैल्यू अंडर रूट 3 हो गई। अब मैंने बताया था आपको कि 1 में अगर भाग देंगे हम 0 का तो ये क्या आएगा अनंत। ठीक है दोस्तों, फिर ऐसे करते हैं, देखो फिर क्या करते हैं अपन tan का मान उल्टा करते हैं ना, उल्टा करते हैं तो देखो इसको ले आए इधर पकड़ के ले आओ, ये हो गया। ठीक है, फिर ये अंडर रूट 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/√3 आ गया और यहाँ 0 आ गया। ठीक है दोस्तों,
मैंने बताया था आपको कि tan का क्या होता है, उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनंत होगा, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, इसका उल्टा ये हो गया, और इस अनंत का उल्टा 0 हो गया। ठीक है दोस्तों। sec का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा क्या हो गया 2/√3, ये ऊपर चला गया, ये √2, और ये क्या हो गया 2, और ये 0 का उल्टा अनंत। ठीक है दोस्तों। फिर साइन का उल्टा कर दो, 0 का उल्टा 0, या फिर इसको पकड़ के इधर ले आओ, तो 0 का उल्टा अनंत, ये हो गया 2, फिर ये हो गया क्या 1/√, फिर ये हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये उल्टा, ये √2 हो गया। ठीक है दोस्तों। और ये क्या हो गया 2/√3, और ये 1 का उल्टा। ऐसे करके दोस्तों हमने जो ये टेबल बनाई है, ठीक है, 2/√3 √2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारी ये टेबल। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के लिए। कभी भी हमसे पूछ सकता है कि साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन ये रहा 60, ये √3 को दे दो। फिर हमसे पूछ ले tan 45 का मान। देखो एक बात का ध्यान रखना, tan 45 और cot 45 का मान हमेशा 1 होगा। यहाँ भी ध्यान रखना, साइन थीटा, साइन 45 और कोस 45 का मान भी 1 होगा। फिर यहाँ देख लो सेक 45 और कोसेक 45 का मान भी √2 होगा, √2 होगा। तो ये कई मान है जो हमारे मेन है सर, तो इनको लिख लो दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट सारणी है, पूरे जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति की मेन टेबल। ठीक है दोस्तों, लिखो।